अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आजम फयाज़ है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चुगताई मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे मैदे के अल्सर के बारे में, मैदे की बीमारियों के बारे में। बहुत कॉमन जो हमें लोगों को सुनने में आता है और जो लोग कंप्लेंट करते हैं जी कि मैदे की प्रॉब्लम होगी, मैदे का मसला हो गया, मैदे में अल्सर हो गया। बेसिकली वो इस चीज़ को कर रहे होते हैं कि आपके मैदे के अंदर दर्द होती है, आपको जलन की तकलीफ होती है, खट्टे ढिकार कई बार आते हैं और लोग इसको जो एक आम ब्रॉड टर्म यूज होती है वो अल्सर की फॉर्म में ले लेते हैं। मैदे का अल्सर जो है वो वैसे हम लोग जो तशखीस करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक ही टेस्ट है, वो एंडोस्कोपी का टेस्ट है। एक एंडोस्कोपी एक नाली है जिसके एंड के ऊपर कैमरा लगा होता है, जिसको हम आपके मुंह के जरिए डाल के आपके मैदे का बसरी मुआयना यानी कैमरे के जरिए मुआयना करते हैं और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अल्सर है या नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा तरीक़ेकार मौजूद नहीं है कि हम अल्सर को डिफाइन कर सकें कि आपके अंदर अल्सर मौजूद है या नहीं है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एक्सरे के ऊपर ये नहीं आता। तो एक तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अल्सर की बीमारी के होता क्या है। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों को जब भी मैदे का कोई प्रॉब्लम होता है तो वो इसको अल्सर की बीमारी का करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम मैदे की अमराज से या अल्सर की डेवलपमेंट को, अल्सर को बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो उसके लिए जो चंद मुफीद मशवरे हैं वो ये हैं कि आप अपना खाने की पीने में एहतियात कीजिए। मिर्च मसाले, पकौड़े, समोसे, पराठे, मुरगन ग़िज़ाएँ, फ़ास्ट फूड, चीज़ी चीज़ें, इन चीज़ों से ज़्यादातर परहेज़ करें। सबसे जो बेहतरीन काम है वो आपका जो खाना है वो आपके घर का खाना है, जिसके अंदर आपको पता है कि मियारी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, मियारी मसाला जात इस्तेमाल हो रहे हैं और वो भी कम और अच्छे मिकदार में इस्तेमाल हो रहे हैं और साफ़ सुथरे तरीके से पक रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा ना सिर्फ ये मैदे की बीमारियों बल्कि पेट की दीगर अमराज से भी बच सकती हैं। तो एक तो सबसे वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। बहुत ज़्यादा देखा गया कि लोग आजकल की स्पेशली यंग जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाने में तरजीह देती है और कई टीवी इश्तिहारात से जो है वो मुतासिर होकर जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, जो गैस वाली बोतलें हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये चीज़ें आपके मैदे को ज़्यादा ख़राब करती हैं। सेकेंडली, हमारी एक्टिविटी लेवल बहुत कम है। हम खाने पीने के बाद फ़ौरन बैठ जाते हैं और हमारे कोई ऐसा एक्टिविटी लेवल नहीं है कि जिसकी वजह से हम लोग अपने खाने को जल्दी हज़म कर सकें। तो ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि जितना आप फैटी रिच फूड खाएंगे उतनी ज़्यादा देर वो आपके मैदे में रहेगा, उतनी ज़्यादा वो तेज़ाबियत करेगा और मैदे को मुतासिर करेगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा सिगरेट नोशी और मोटापा भी इसका बायस बन सकते हैं। तो अगर आपको मैदे के प्रॉब्लम्स, मैदे के अलामात आ रहे हैं तो उसमें है कि सबसे पहले आपने अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, यानी कि अपने खाने पीने को बेहतर करना है। उसके बाद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिसमें अगर तंबाकू नोशी या पान वगैरह खाते हैं तो उसको ख़त्म करना है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो उसके लिए आपने कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। इसके बावजूद अगर आप मैदे के मसले मसाइल से हल नहीं करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एक मैदे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से रब्ता करना है ताकि मुकम्मल तौर पर तशख़ीस की जाए कि मैदे का क्या मसला है, कितने एक्सटेंट तक वो जा सके और हमने इसका आगे क्या टेस्ट और क्या इलाज करने हैं। इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक आपके जो सवालात आपके ज़हन में होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे और ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।